नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज मैं आपको हर बच्चा है खास का एक नया लेसन अच्छे मार्क्स लाने का ट्रिक इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, हर बच्चा चाहता है उसके अच्छे मार्क्स आए क्योंकि वो मेहनत करता है ना। मैं भी ऐसे मेहनत करती थी लेकिन मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे मेहनत करने के बावजूद। तो फिर मैंने अपने गुरु महाराज सेंट यशपाल जी को ये बात लिखी चिट्ठी में, बाबा जी मुझे नंबर बहुत कम आते हैं, मुझे क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा सबसे पहले तो आपको ध्यान करना चाहिए, सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट। अब बच्चों को जो स्टूडेंट लाइफ में केवल 5 मिनट ध्यान करना चाहिए सुबह और शाम। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तब आप 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इन द इवनिंग आप कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा ध्यान करने का तरीका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपके मंदिर में बहुत सारे भगवान होते हैं, है ना, आपने भी देखा आपके मंदिर में भी होते होंगे। तो उन्होंने कहा आप एक को फेवरेट बनाइए। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके फेवरेट गॉड कौन है। मैंने कहा मेरे कृष्ण भगवान जी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जब ध्यान करते हैं तो कृष्ण की कोई मूर्ति आपको पसंद हो या कृष्ण का कोई पिक्चर पसंद हो या कृष्ण का नाम पसंद हो, जो आपको पसंद हो, ये सोचिए कि वो मूर्ति आपके हृदय में विराजमान है ध्यान करते समय। और हर धड़कन पर आप उनका उच्चारण करें, लेकिन आपकी टंग यानी जीभ नहीं हिलनी चाहिए। आपके थॉट से आपको उनको याद करना है हर धड़कन पर। अगर धड़कन नहीं सुनाई पड़ रही है तो सांस पर ध्यान कीजिए। और यही प्रक्रिया आप शाम के समय भी करिए सोने से पहले। ठीक है, ये उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, आगे क्या करें। तो अब उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले हमेशा आत्म निरीक्षण करें यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वो करिए। उसके लिए उन्होंने तरीका बताया कि हाथ जोड़कर बैठ जाइए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और कहिए कि हे भगवान, आज जो भी अच्छे काम मुझसे हुए हैं वो सारे आपके चरण कमलों में समर्पित हैं, और जो भी बुरे काम हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, आगे से नहीं दोहराऊंगा। ये अगर आप कहेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने भगवान से ये वादा किया है कि गलत काम नहीं करोगे तो उसको निभाइए, वरना आपकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जब आप स्कूल से आते हैं होमवर्क करते हैं तो होमवर्क करने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपने भगवान को याद करिए, चाहे 2 सेकंड के 3 सेकंड के लिए आप याद करिए कि हे भगवान मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अपने इष्ट का नाम लेकर कि हे भगवान मैं पढ़ने जा रहा हूँ और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे समझ आए। उसके बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर रिपीट करिए 2 सेकंड 2 या 3 सेकंड के लिए, हे भगवान मैंने जो कुछ पढ़ा है आपके चरणों में सादर समर्पित है और मेरे को अच्छे मार्क्स दिलाइएगा। ठीक है, ये करिए। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई मुझे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप कुछ सेकंड के लिए अपने इष्ट को याद कर लीजिए, हे भगवान पेपर मिल रहा है, मेरा पेपर अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद जब सबमिट करने जाते हैं पेपर, फिर करिए जो मैम के पास जाते हो सबमिट करने, पेपर हो गया है तो बोलिए हे भगवान मैं पेपर सबमिट कर रहा हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आए। इसी को अगर आप कंटिन्यूअसली हमेशा जब पढ़ते समय ध्यान करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मेरा निजी अनुभव है और मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कई बच्चे जिनको 2 या 3 नंबर 20 में से आते थे उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया है। उन बच्चों ने जैसा मैंने कहा था वैसा किया तो उन बच्चों के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने लगे। जहाँ उनके 2-3 नंबर आते थे उसके बाद 20 में से उन्हें 16, 17, 12, 15 ऐसे नंबर आने लगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हमारे स्कूल में जहाँ मैं KNIC में हूँ, हमारे स्कूल में एक टीचर हैं, उनका बच्चा भी पढ़ता है स्कूल में क्लास 8 में। तो उसके साथ बड़ी समस्या थी। उसको मैंने देखा उसके 2-3 नंबर आने लगे तो टीचर कहते मैं तो टीचर हूँ और देखिए मेरे बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, टीचर क्या पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा इतना कमज़ोर है। मैंने कहा आपके बच्चे को देख के लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, ये नहीं पढ़ रहा है, इसको मैं ये तरीका बताती हूँ, अगर वो अपनाएगा तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। उसके भी 2-3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 20 में से आते थे। तो उस लड़के ने, बहुत ही सिंसियर लड़का है, तो उस लड़के ने जैसा मैंने कहा था वैसा किया और मैंने कंपेयर किया उसके मार्क्स को। मैंने फर्स्ट यूटी के मार्क्स देखे, सेकंड यूटी के मार्क्स देखे। फर्स्ट यूटी में जहां उसको 2, 4, 5 आते थे, सेकंड यूटी में उसको मैंने 14, 15, 18 तक आए हैं उसके। मतलब वो चेंज हो गया। लेकिन वो लड़का हमेशा मेरी बात मानता है। मैं रोज जब सुबह मिलता है, सुबह आता है स्कूल में, मैं मिलती हूँ, क्यों बेटा तुमने किया पूजा किया? यस मैडम, मैंने डेली पूजा करता हूँ। एक दिन भी उसने पूजा मिस नहीं किया है।
फायदा किस चीज का हुआ? क्योंकि उसने एक ईस्ट में श्रद्धा रखी, तो उसका जो है मतलब कंसंट्रेशन पावर बढ़ा, उसका पढ़ाई में मतलब ध्यान लगने लगा, कंसंट्रेट होने लगा, इसका फायदा उसे उसे मिला। तो बच्चों मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये नहीं कि आप ध्यान ही करते रहो, पढ़ो ही मत, और ऐसे भगवान हेल्प नहीं करेगा आपकी। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। आपने सुना होगा, नो पेन नो गेन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपने सुना है ना? सो यू मस्ट वर्क हार्ड एंड फर्स्ट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ गॉड ऑल्सो, है ना? तो पूजा करो और अच्छे नंबर लाओ, पढ़ो। लेकिन एक बात है बच्चों, जैसे ना मेहनत इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसे सपोज खाना रखा है और आप हाथ ही नहीं उठाओगे खाने के लिए, तो मुंह तक पहुंचोगे ही नहीं, तो कैसे आपको सफलता मिलेगी? आप भूखे रह जाओगे, है ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ, नो पेन नो गेन। आई होप आपको अच्छे मार्क्स आएंगे अब से। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।